ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको मल मास की पुरुषोत्तम कथा सुना रहा हूँ। यानी मल मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहा गया, कैसे नाम पड़ा, ये कथा आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाई देगी। दोस्तों, ये कथा आपको पूरे महीने सुननी है। इस कथा के श्रवण करने से पूरे महीने में किए गए दान पुण्य कथा श्रवण का लाभ आपको प्राप्त होगा। मल मास के दौरान किसी भी तरह के मंगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है। इस दौरान बस भगवान की पूजा फलदायी मानी जाती है। वही मल मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। क्यों कहा गया, इसकी कथा को आपको विशेष ध्यान से सुनना है। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है जब मल मास प्रकट हुआ, यानी भगवान ने 13वां महीना बनाया, तो इस महीने को अशुभ कहा जाने लगा क्योंकि ये संक्रांति से हीन है। प्रत्येक महीने में सूर्य संक्रांति आती है। साल में 12 संक्रांति आती हैं तो 12 महीने होते हैं, लेकिन इस महीने में कोई संक्रांति नहीं होती। तो सभी तरह से कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया। जब ये महीना प्रारंभ हुआ तो पहले ऋषि मुनियों ने सभी ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया कि इस महीने में कोई भी मंगल कार्य नहीं होगा। अब जब भी महीने आते थे तो सभी महीने प्रसन्न होते थे। बैसाख में धूमधाम से भगवान पूजा होती है, खूब मंगलिक कार्य होते हैं। कार्तिक में मंगलिक कार्य होते हैं। लेकिन हर महीने के मंगलिक कार्यों को देख करके, क्योंकि सभी महीने खुशी मनाते थे कि हमारे महीने में दान पुण्य हो रहा है, मंगलिक कार्य हो रहे, लेकिन मल मास उदास हो जाता था, रोता था कि भगवान ने मुझे बनाया ही क्यों। अब जब उसने देखा कि भाई सबने तिरस्कार कर दिया है, कोई भी शुभ कार्य नहीं होते, तिरस्कार की दृष्टि से मुझे देखते हैं सभी महीने, तो वह भगवान विष्णु के पास गया और रोते हुए बोला कि हे माधव, आपने ऐसा क्यों किया। आपने नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्याकश्यप का तो वध कर दिया, लेकिन आपने मुझे पैदा करके छोड़ दिया। मेरा कोई आदर सत्कार नहीं करता है, सभी तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, बोलते ये तो मलमास है, ये तो घृणा का पात्र है। भगवान बोले कि हे मलमास, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के पास लेकर के चलता हूँ। तुम्हारी स्थिति को देख करके वही कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकालेंगे। सभी देवताओं को साथ में लेकर के भगवान विष्णु गोलोक धाम को जाते हैं। आगे आगे मलमास, पीछे सभी देवता जाकर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। ललिता सखी वहां पर पहरा दे रही हैं। भगवान ने जाकर के कहा कि भगवान श्री कृष्ण से बोलिए कि भगवान विष्णु आए हैं। ललिता सखी ने जाकर के भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, स्वयं नारायण आए हुए हैं और आपके आदेश की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन सभी को अंदर लाइए। सभी भय से कांपते हुए भगवान कृष्ण के सामने गए। सभी देवता हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे। भगवान कृष्ण ने भगवान विष्णु से कहा कि हे मधुसूदन, आपको क्या परेशानी हुई, किस प्रकार से आपका आगमन हुआ। भगवान विष्णु बोले कि यह मलमास है, बड़ा दुखी है, इसकी समस्या लेकर के आपके पास आए हैं। भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु एक ही हैं, लेकिन धाम अलग हैं। भगवान कृष्ण गोलोक धाम में विराजमान रहते हैं और उनका ही एक स्वरूप क्षीर सागर में रहता है, जो नारायण के रूप में प्रसिद्ध हैं। मलमास को भगवान के सामने कांपते हुए देखा। भगवान के सामने घुटने के बल बैठ कर के वह प्रार्थना करने लगा कि हे मधुसूदन, जब भी सभी के महीने आते हैं, सभी महीनों में खुशियाँ मनाई जाती हैं, लेकिन जैसे ही मेरे मलमास का महीना आता है, लोग घृणा की दृष्टि से मुझे देखते हैं। अब कृपा करके मैं आपकी शरण में आया हूँ। जब आपने मुझे पैदा किया तो मुझे आप वरदान दीजिए, लोग मुझे घृणा की दृष्टि से ना देखें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे मलमास, तुम खड़े हो जाओ, तुम सभी देवताओं के साथ मेरी शरण में आए हो, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा। मेरा नाम पुरुषोत्तम है, तो मैं अपना नाम तुम्हें देता हूँ और अपने समान गुणवान तुम्हें बनाता हूँ। तुम्हारी लोग पूजा करेंगे। तुम्हारे महीने में विवाह आदि कार्य तो नहीं होंगे, लेकिन प्रत्येक कार्य का महत्व होगा और साथ ही दान पुण्य पूजा पाठ का विशेष महत्व होगा। तुम्हारे महीने में जो लोग दान पुण्य करेंगे, यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, उनको मैं स्वयं आशीर्वाद दूंगा।
आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा। तुम मेरी तरह पूजनीय होगे, तुम्हारी पूजा मेरी पूजा समझी जाएगी। यह सुनकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पुरुषोत्तम मास गिर गया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतक कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः आदि मंत्रों का जाप करने लगा। इस वजह से मल मास का नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा। इसमें कुछ कार्य ऐसे हैं जो नहीं किए जाते और कुछ कार्य ऐसे हैं जो अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि मलमास के दौरान भगवान की पूजा अर्चना का तो कई गुना फल प्राप्त होता है, लेकिन मलमास में कोई भी मंगल कार्य नहीं होता, जैसे विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, नया बिजनेस शुरू करना, ये कार्य नहीं होते। आपको बता दें कि मलमास को अधिक मास और पुरुषोत्तम मास भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के बाद ही इसका नाम पड़ा था। उल्लेख में मिलता है कि इस महीने का अपना कोई स्वामी नहीं, इसलिए देव पितर आदि की पूजा और मंगल कार्यों के लिए महीना त्याज माना जाता है। लेकिन निंदित माने जाने वाले इस महीने की व्यथा देख करके भगवान पुरुषोत्तम में स्वयं अपना नाम दिया और इस महीने के मालिक भगवान श्री कृष्ण भी हो गए। इसलिए इस महीने का विशेष महत्व बढ़ गया। अयमेते यथा लोके प्रततम पुरुषोत्तमः यतामपि लोकेषु प्रतत पुरुषोत्तमः। जिस प्रकार में इस लोक में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ, उसी प्रकार यह मलमास भी इस लोक में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध होगा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से कहा है, इसलिए इस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए। जो व्यक्ति प्रतिदिन लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं, भगवान को वस्त्र अर्पण करते हैं, चंदन का टीका लगाते हैं, उनके ऊपर सदा ही भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहती है। पुरुषोत्तम मास की कथाओं का प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए और ये कथा जो मैंने आपको सुनाई है, पूरे महीने प्रतिदिन दिन में जितनी बार हो सके उतनी बार इस कथा को सुने। इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, इस महीने में गौ माता का पूजन करना चाहिए, पितरों का पूजन करना चाहिए, साथ ही दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने इस महीने को दान पुण्य के लिए बना दिया कि जो भी पुरुषोत्तम मास के महीने में, मल मास के महीने में दान पुण्य करेगा, उसका जो पुण्य है वह हजारों गुना प्राप्त होगा। और महीने में जो पूजा पाठ करते हैं उससे हजारों गुना फल प्राप्त होता है मल मास में दान पुण्य करने का। तो प्रतिदिन स्नान करें, उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें और फिर भगवान शिव का और भगवान विष्णु का पूजन करें। इससे आपकी ऊपर सदा ही भगवान की कृपा बनी रहेगी। प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करना चाहिए, किसी से भी अपशब्द ना बोलें। साथ ही तामसिक भोजन इस महीने में बिल्कुल नहीं करने हैं, नहीं तो कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने।